हेलो, तेरे पड़ोसी से मेरी बात हुई है अभी तेरे पड़ोसी से मेरी बात हुई है आरिफ भाई से, जिसका नंबर तूने फ़ोन किया था सुबह में, जिसका नंबर तूने जिस हाँ, तो उसमें बोलने की क्या ज़रूरत है। तेरे पड़ोसी से मैंने बात की है, जो आरिफ नाम का कोई है तेरा पड़ोसी, सुबह फ़ोन किया था उसके नंबर से तू, उसने बताया मुझे कि तू दाढ़ी हैं। अच्छा, मैं जो बोल रहा हूँ नहीं सुनेगा तू, मैं जो बोल रहा हूँ नहीं सुनेगा। मैं तेरी सुनूंगा, उसका जवाब भी दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ तो कब सुनेगा तू? तू भागा फिर रहा है। भागा मैं भागा, तू खुद भागा है। तो कल क्यों भाग गया? अच्छा तू बोल ले चल बोल ले तू, 2 मिनट बोल। नूरुल इरफान का हवाला लिए वगैरह, हाँ और तू अपनी बकवास कर क्यों भागा? अगर होना तो ये चाहिए था, क्योंकि कल तू मुद्दा ही था, तू एतराज कर रहा था कि इसमें लफ्ज़ ना नहीं है, कह रहा था तू इस तरह की बकवास तूने की थी कि नूरुल इरफान में अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह को तू कह रहा है कि वो जाहिल थे या ये था या वो था। और मैं कह रहा हूँ किताबत की गलती की बिना पर वहाँ लफ्ज़ ना छूट गया। और कल से ही मैं तुझे मुसलसल फोन कर रहा हूँ, और तूने कहा मदारुल नबुवा के हवाले से कि ये किताब तूने अपने घर की भेजी है, तो होना तो ये चाहिए था कि मदारुल नबुवा तो अपने घर से कोई ऐसी दिखाता जिसमें शाह साहब ने ये फरमाया हो कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, मुझे दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, तूने एक और हवाला दिया था ये बात साबित करने के लिए कि शाह अब्दुल हक मौलवी से देलवी की कोई बात, ना वो मुहद्दिस है ना वो सूफिया है कि उनकी बात कोई हुज्जत नहीं, तो फिर तेरे अकाबिरों ने उनको हुज्जत बनाकर उनकी बात उनकी तरफ मंसूब कैसे कर दी? वो हवाला तो खुद तेरे खिलाफ था। ठीक है, तुझे देख, ठीक है, बोल लिया तू, सुन, बोल लिया। मैं नूरुल इरफान का तुझे स्कैन दे रहा हूँ, हाँ, सुन, जिसमें लफ्ज़ ना मौजूद है। हाँ, लफ्ज़ ना मौजूद है, मरदूद को पढ़ता वढ़ता कुछ नहीं, पैसे कुछ नहीं करता, और तू बकवास करता है उलमा अहले सुन्नत पर। माशाअल्लाह, अब तू तक़वीतुल ईमान बराहीन कातिया का जवाब दे। अब तेरी जो बात हुई है वो बता। चल, तक़वीत बराहीन कातिया का जवाब दूँ, तक़वीतुल ईमान का जवाब दूँ, है ना? हाँ, और जो तेरी बात हुई है, तो कह रहा ना तेरी बात हुई है उन सारी भाई से, तो जो भी बात हुई है उसका भी जवाब मैं दूंगा, वो बता। तो अरे कितना बात करूँ, 2-3 मिनट कितना बात करूँ मैं? तो सबसे पहली बात तो ये है, तू बराहीन कातिया का हवाला दे, तेरे पर्सनल में तू बराहीन कातिया का हवाला दे, तू बराहीन कातिया का हवाला दे। बराहीन कातिया का तुझे कल नहीं दिया था हवाला, निशानदेही करूं? पर्सनल में आ जा। क्या पर्सनल में आ जा, बराहीन कातिया के हवाले की निशानदेही कर रहा हूं। पर्सनल बराहीन कातिया का हवाला दे। हाँ, पर्सनल में आ जा, तेरे पड़ा हुआ पर्सनल में। अरे देना, भेजना तू बराहीन कातिया वाला, निशानदेही कर रहा हूँ, रुक जा। दोबारा भेज। नूरुल इरफान का देख लिया, जो तुझे इल्जाम दे रहा था कि लफ्ज़ ना देख, मैंने इसके निकाल कर तुझे नूरुल इरफान चलो ठीक है, चलो। अब तूने जो कहा है नूरुल इरफान जो यहाँ पे है, और इसका मुसन्निफ जो है वो जाहिल होते हैं, इसलिए अक्सर फिर बीच में बोल रहा है। मैं तेरे बीच में बोला था, इसीलिए तुझसे फ़ोन में बात करने में तुझसे सुअर को देखना शायद सही होगा, तुझे देखना सही नहीं होगा, तेरे से बात करना सही नहीं होगा। अब मैं तेरे अब खामोश रहा ना। अबे मेरे बीच में क्यों बोलता है तू? जब दलाइल के मैदान में तू मजबूत है तो मेरे बीच में क्यों बोलता है? इसका मतलब ये हुआ तुम दलाइल में बिल्कुल कच्चे हो, तुम्हारे पास दलाइल नहीं है, तुम मरदूद हो, तुम्हारा धर्म बातिल है, इसलिए तुम बीच में बोलते हो। मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं बीच में बोलते हैं। अभी बोल रहा है सामीन, देखिए अभी भी बोल रहा है, सुने सामीन, मैं इसके बीच में नहीं बोलता हूँ। अब बताएं सामीन, फैसला आप करें, बातिल कौन है, किसको खौफ है, दहशत किसको है? मुझे मुकम्मल बोलने दे, मुझे मुकम्मल बोलने दे, ठीक है? अरे मुझे बोलने देना मुकम्मल। चल इबारत पढ़ बराहीन कातिया की इबारत, बराहीन कातिया इबारत पढ़। अब खामोश मैं बोलने दे मुझे। चल मैं बोल रहा हूँ, तूने कहा था कि अक्सर कातिब जो होते हैं, वो कातिब जो है मुसन्निफ जो होते हैं वो जाहिल होते हैं, ठीक है? तो अब जो तूने जो नूरुल इरफान का हवाला मैंने जो दिया था, तूने जो कहा यहाँ पे किताबत की गलती है, इसका मुसन्निफ का नाम बता, और वो जाहिल था, ऐलान कर। तूने उसूल तूने पेश किया है, क्या पेश किया है? अक्सर जो है मुसन्निफ जाहिल होते हैं, किताबत की गलती जाती है। हाँ कातिब, हाँ चलो ठीक है, कातिब को कहा था। अरे खामोश रहना, फिर बोलने नहीं दे रहा है मुझे। तो तूने कातिब को कहा था,
तो कातिब कौन है? कातिब का नाम बता मुझे। नूरुल इरफान में जहाँ पे कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो है बुतों का ज़बीहा खाते थे, ठीक है, तो ये इसका कातिब का नाम बता तू। चल, मैंने अभी तुझे भेजा है, इसको पढ़। नूरुल इरफान। अरे मैंने जो हवाला दिया, मेरा एतराज जिस पर है उसका कातिब का नाम बता ना तू। अरे तो भाई कातिब का नाम फिर वो बात है, वो तो उसके फ्रंट पेज पे देखना पड़ेगा, किस पे ये तो देखना, कौन देखेगा? अरे देफा तू करेगा, मैं करूँ? तू दिफा करेगा ना। किताबत की गलती मैंने तेरे महमूद मानशेशी से दिखा दी कि हाँ, तो किताबत से अक्सर कातिब जाहिल होते हैं। हाँ, कल से बकवास कर रहा चलो था। ठीक है। मुसन्निफ को नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक जाहिल बकवास कर रहा था। तो अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह पे तान कर रहा था। मैंने ये दिखा दिया नूरुल इरफान में लफ्ज़ नाम मौजूद है कि अल्लाह के रसूल अलैहि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वही के नुज़ूल से हाँ, चल। पहले भी ज़बीहा आया। हाँ। आज की ये हदीस मैंने तुझे कल दिखाई थी। चलो लेकिन चलो। तक़वीतुल ईमान का जवाब कहाँ है? अच्छा, एक अरे मैं उसका देने सुन, अब खामोश रहेगा तू? खामोश रहेगा? सामीन आप फैसला करें। देखो बीच में कौन बोलता है। जब मैं बराहीन क़ातिया तक़वीतुल ईमान के बारे में बोलने जा रहा था तो पहले बोल रहा है कि पहले नूरुल इरफान का जवाब दे। अब यहाँ पे आया, उसकी पकड़ कर रहा हूँ तो बोले इसका जवाब कौन देगा? आप सुने, बगैर सुने कितना भाग कौन रहा है देखें। और मुझे बोलता है मरदूद कि मैं भाग रहा हूँ। जब मैं नूरुल इरफान पे आ रहा था, ये बराहीन क़ातिया पे, तो बोल रहा है इसका जवाब दे नूरुल इरफान का। वहाँ आया तो बोल रहा है इसका जवाब कौन देगा? तूने कल जो हवाला दिया था कि अक्सर जो मुसन्निफ जाहिल होते हैं, किताबत की गलती हो जाती है, ठीक है? हाँ, कातिब की गलती हो जाती है। चलो, कातिब की गलती हो जाती है कि कातिब अक्सर जाहिल होते हैं। तो अब तू ये साबित करेगा, जिस नूरुल इरफान से मैंने तेरे अहमद यार खान नईमी को गुस्ताख साबित किया था, उस नूरुल इरफान का कातिब कौन है? कातिब को साबित कर। तू साबित करेगा ना, मैं साबित कर, तू साबित करेगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आप देखें ये फिर वही बकवास के मुसन्निफ जाहिल। हालांकि वहाँ कातिब को मैंने कहा कल भी और आज भी, और खुद इसके मानशेशी से दिखा दिया। वो खुद मानशेशी कह रहा है कि कातिब अक्सर जाहिल होते, उनको इल्म नहीं होता। तो उनकी गलती की वजह से जो ये एडिशन लेके घूम रहा है जिसमें लफ्ज़ ना नहीं है, हमने नया एडिशन में निकाल कर नूरुल इरफान के अंदर दिखा दिया। इसमें लफ्ज़ ना मौजूद है। इसमें लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरऔन के घर बरसों खाना खाया, हमारे हुजूर ने ज़हूर नबूवत से पहले बरसों अबू तालिब के घर खाना खाया। हाँ, बुखारी शरीफ में है कि हुजूर ने नबूवत से पहले भी बुतों के नाम का ज़बीहा ना खाया। सामीन गौर करें, फिर भी मरदूद कह रहा है कि मैंने इसको गुस्ताखी साबित की। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को वाज़ेह कर दिया कि नूरुल इरफान के अंदर कोई ऐसी बात नहीं। बुखारी शरीफ की वही हदीस यहाँ कोट की है। लेकिन तक़वीतुल ईमान का मुसन्निफ, क्या वो किताबत की गलती है? क्या बराहीन क़ातिया के अंदर जो शाह साहब पर झूठ बोलकर अल्लाह के रसूल पर झूठ चस्पा किया, क्या वो किताबत की गलती है? सामीन इकराम, कातिब अक्सर जाहिल होते हैं। हमने कल मानशेशी से इस चीज को वाज़ेह किया। सामीन इकराम, अभी तक देखे लिखा हुआ है तक़वीतुल ईमान के अंदर के नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। अब बोलूं मैं? अल्लाह के रसूल ने कहा है। अब मैं बोलूं? बराहीन क़ातिया, अब मैं बोलूं? बोल। तेरे बीच में बोला मैं? तेरे बीच में बोला मैं? नहीं बोला ना। अब तू मेरे बीच में बोलना मत। मुझे बहुत सारे तेरे सवाल जवाब देना है, तो जवाब सुनेगा नहीं और बाद में बोले अली असगर जवाब नहीं दिया। अली असगर ने भाग गया और भागता है। अली असगर वो है, फिर बोल रहा है, अभी भी बोल रहा है। देखो अभी भी बोल रहा है सामीन, देखो मुझे बोलने बोल अभी भी बोल रहा है। देखो फालतू की बात करेगा तो जवाब दूंगा। अरे मैं काम की बात कर, तू फालतू की बात कर रहा है। सामीन, इसने अभी भी कहा, इसने अभी भी कहा कि तुम्हारी किताब से मैंने साबित किया कि अक्सर कातिब जाहिल होते हैं। तो मेरा वही इसका ये है, मैं मुतालबा है, इसकी पकड़ मैं किया हूँ, इसका गला दबा पकड़ा हूँ मैं। भागने का रास्ता नहीं, मैं पकड़ा हूँ उसको कि जो कह रहा है अक्सर कातिब जो है जाहिल होते हैं। तो जिस नूरुल इरफान को मैंने भेजा है उसका कातिब जाहिल था, तो साबित तू करेगा मैं करूँ? कब साबित करेगा तू? मर जाएगा कुफ्र की हालत में, जिस तरह तेरा अहमद यार खान नहीं मर गया कुफ्र की हालत में। पहले एडिशन में कुछ, अभी के एडिशन में कुछ। मैं तेरे साबित करूँगा तेरे पहले एडिशन में क्या था। तेरा अहमद रज़ा ने लिखा है, तेरा अहमद रज़ा का लिखा ये वसीयत है कि जो उसको देखने के बाद सहाबा किराम के देखने के ये शौक़ कम हो जाता था। पहले है, बाद में बदल दिया है। मलफूज़ में पहले कुछ है, बाद में बदल दिया है। तो पहले की पकड़ करूँगा ना मैं। खामोश रहा आप सामीन। इसने पहली बात तो ये है, एक हवाला इसने सैयद नईमुद्दीन नईमी इसका हवाला दिया था। तो वो इसका घर ये बरेलवी है, ये बरेलवी है। और मदारिजुन नबुव्वत का हवाला दिया। ये मरदूद जो है मदारिजुन नबुव्वत इसके घर की किताब है। और मदारिजुन नबुव्वत जो शाह साहब ने खुद लिखा है, उनकी किताब अलग है। और इसका मौलवी ने उसमें गड़बड़ किया है। मैं तेरी धज्जियाँ उड़ा, तेरा ऐसा नंगा करूँगा तुझे मैं कि तू कहीं बाहर निकल नहीं पाएगा। सबसे पहली जिम्मेदारी तेरी ये है,
तूने कहा है कि अक्सर देखो बीच में बोल रहा है सामिन, देखो बीच में बोल रहा है, देखो हाँ, जिम्मेदारी बताओ। सामिन आप देख लें, मैं इसके बीच में बिल्कुल नहीं बोलता था। सबसे पहले तेरी जिम्मेदारी ये है, सबसे पहले तेरी जिम्मेदारी ये है, तूने कहा अक्सर कातिब जाहिल होते हैं, किताबत की गलती हो जाती है, इसलिए नूरुल इरफान में नाच छूट गया है। तू अब साबित करेगा इस नूरुल इरफान, जिस नूरुल इरफान इसमें नाक निकल गया, तू कह रहा है उसका कातिब जाहिल था, और कातिब का नाम क्या है? या फिर खामोश रहा, या फिर जिस वक्त तेरा अहमद यार खान ने भी लिखा था उस वक्त जाहिल था हो, उस वक्त तेरा हकीमुल उम्मत मुफ्ती नहीं था हो, तो दलील देगा नहमदुहु और ये सब बकवास करके तू वक्त बर्बाद नहीं करेगा, बल्कि तू जो है इसके हवाला देकर साबित करेगा कि अहमद यार खान नईमी कि नूरुल इरफान जो है ये अहमद उस वक्त जाहिल था, या जाहिल का नाम बता तू, किसने किताबत की इसकी? सामने का नाम आपने देखा, जैसे ही मैंने ये नहमदुहु व नुसल्ली पढ़ना शुरू किया, इसने कहा बकवास, इसको इतनी बड़ी तौहीन कर गुजरा। एक बात। दूसरी बात, इसने कहा सामने कराम गौर करें कि इसमें किताबत की गलती है, इसके कातिब का नाम मैं इसको बताऊं। सामने कराम वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी मेरी ये थी कि लफ्ज ना इसको दिखाना था, और किताबत की वाकई गलती है कि नहीं वो ही दिखाना था, जिसको मैंने वाज़े कर दिया, खुद इसके अकादर से ये बात वाज़े कर दी। अब इसने कहा मदारिजुल नबुव्वा के अंदर कह रहा है कि वो बरेलवी आलिम है, बरेलवी आलिम की किताब है। भाई मैंने बार बार इसको कहा सामीन, तो अपने घर की कोई मदारिजुल नबुव्वा दिखा दे जिसका उलमाए देवबंद ने भी तर्जुमे किए हैं, जिसमें साहब ने लिखा हुआ हो कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि मुझे दीवार के पीछे का इल्म नहीं, ये अपने घर के दिखा दे। अरे भाई मदारिजुल नबुव्वा, इबारत पढ़ दो। रहमतुल्लाह अलैह ऐसी शख्सियत हैं जिनको अहले हदीस भी मानते हैं, बरेलवी भी मानते हैं, और देवबंदी भी मानते हैं। इनको तमाम तीनों मकाती मानते हैं, और तीनों ने दिल में रहमतुल्लाह अलैह की किताबों का तर्जुमा किया हुआ है। तो होना तो ये चाहिए था असगर को कि शाह साहब की कोई किताब अपने घर की ही दिखा दे, जिसमें शाह अब्दुल हक मोहसिन देलवी ने ये बात लिखी हो कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मुझे दीवार के पीछे का इल्म नहीं, दिखाने से कातिल हमने का मौका दिखा दिया, करते हैं, कहते हैं ऐसी कोई रिवायत सही नहीं है। जो कि रिवायत जो इसने हवाला दिया था सामने कराम, उसमें भी ऐसी ही मनगढ़ंत रिवायतों को लिखकर उसका आगे रद्द किया है। कुल इन्नमा अना बशरुम की आयत पर बहस की है। आप किताब का नाम ही देख ले, किताब के नाम से ही आपको मालूम पड़ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह उस किताब का नाम ही वाज़े कर रहा है कि किताब ये मोहम्मद अशरफ सियालवी साहब तनवीरुल अबसार बा नूर नबी मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किताब का नाम देखिए कि नबी अलैहिस्सलाम क्या इख्तियारात को इसमें साबित किया गया है। सामने ग्राम यही हाल है इस अली असगर देवबंदी का। अब तो आरी भाई से तेरी क्या बात हुई? तेरी तो धज्जियां उड़ गई हैं, ना ही तकवीतुल ईमान का जवाब तेरे पास है, न बराहीन अक्कातिया का जवाब दे रहा हूँ, भागना मत मर के। तुमको मैंने कहा था कि तुम बराहीन कातिया पढ़ो। बराहीन कातिया में ये मदारिजुन नबुव्वत का नाम लिखा हुआ है नहीं है। बराहीन कातिया में जो इबारत लिखा मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को, वही बात जो है शाह अब्दुल हक मोहम्मद, मैंने तुम्हें भेज दिया, असातुल लमात भेजा मैंने, तुमने जो भेजा है दीवार के पीछे इल्म नहीं है, ये तुम्हारे आलिम की किताब है, ये तुम्हारे आलिम ने तर्जुमा किया है, ये मोहम्मद अब्दुल हक दहलवी रहमतुल्लाह की किताब नहीं है। इस तरह दखल करोगे तुम, मैं तुमको अब्दुल हक दहलवी रहमतुल्लाह की खुद उनकी किताब भेज दिया हूँ। बराहीन कातिया में सामीन लिखा है, ये इसको पढ़ने बोल रहा हूँ, पढ़ नहीं रहा है। खुद फ़ख्र आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वल्लाहु ला अदरी मा यफ़अलु बी वला बिकुम अल हदीस। और शेख अब्दुल हक, यहाँ अल्लाह के नबी का हदीस ये बयान की है, और शेख अब्दुल हक रिवायत करते हैं कि मुझको दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं है। कौन करते हैं? अब्दुल हक का नाम किया है, ठीक है। और कहाँ से रिवायत करते हैं ये वो जाने, लेकिन अब मैंने हवाला दिया सामीन देखें, ये अशातुल लमात में लिखा हुआ है, शरह मिस्कात, ये शेख अब्दुल हक मुहद्दिस रहमतुल्लाह की किताब है। इसमें क्या लिखा हुआ है, सफ़ा नंबर 184 पर देखें, ये भी आपने फरमाया मैं बशर हूँ, नहीं जानता कि दीवार के पीछे क्या है। ये उनकी खुद की किताब है सामीन, ये किस किताब है? ये उनकी खुद की किताब है। ये उसमें लिखा हुआ है, यानी आपने फरमाया मैं बशर हूँ, नहीं जानता कि दीवार के पीछे क्या है, ठीक है। और इसका मौलवी ने बढ़ा के लिखा है कि ये हदीस सही नहीं है, फलां लिखा है, इसने बढ़ा कर लिखा है। तू अब अब्दुल हक दहलवी की असली किताब तू भेजेगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात सामीन, मैंने सवाल कायम इससे किया था कि जिस नूरुल इरफान के मुतालिक में जो मैंने मेरा एतराज़ गुस्ताख साबित किया, तो अभी तक धोनी पे गुस्ताखी क्यों? तूने कहा कि अक्सर कातिब जाहिल होते हैं, तो उसमें नूरुल इरफान में जो ना छूट गया उस कातिब का नाम क्या है? या अहमद यार खान नहीं उस वक्त जाहिल था? अगर उस नूरुल इरफान का मुसन्निफ कौन है, कातिब कौन है, तो नाम तू पेश करेगा ना। अभी तक गुस्ताखी का तलवार तेरे गर्दन पर लटक रही है, लेकिन तो उसको
हो नहीं पा रहा, साबित हटा नहीं पा रहा है। ये तेरी जिम्मेदारी है ना सामीन। ये तो मैंने साबित किया कि अभी तक ये लाजवाब है, कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है। बकवासात तो करेगा लेकिन एक दलील दे नहीं पाएगा, ये दलील दे नहीं पाएगा कि नूरुल इरफान का मुसन्निफ का उस जाहिल कातिब का नाम क्या था, क्योंकि मैंने कुफ्र का कील गाड़ दिया है रिफायत अंसारी के सीने में, कील गाड़ दिए में, जिसको अभी तक निकाल नहीं पा रहा है। कब निकालेगा? जब तो साबित कर देगा उस नूरुल इरफान का मुसन्निफ जो का जाहिल था उसका नाम क्या है। ठीक है, तो साबित कर नहीं पाएगा। दूसरी बात, तुझे देखो बीच में बोल रहा है, देखो मुझे बोलना, इतने सारे सवालात का कायम कर लिया इसने, इतने सारे सवालात कायम कर लिया, लेकिन सामीन देखें मुझे बोलने नहीं दे रहा है। आदत है, मेरी आदत की हर देवबंदी तारीफ करता है, जिस तरह मैं अल्हम्दुलिल्लाह संजीदगी से सुनता हूँ और जवाब देता हूँ। पूरी देवबंदी वो तो लोग सुन लेंगे तू कितना बोला है बीच में। चल बोल तू बोल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सामने निगरान फिर से इसने वही बकवास की है। वो कहते नहीं है सस्तियाई बिल्ली खम्मा नोचे। हमने नूरुल इरफान का जवाब इसको दे दिया। खुद नूरुल इरफान के जदीद एडिशन में हमने दिखा दिया कि वहाँ किताबत की गलती थी, वहाँ लफ्ज़ ना छोड़ दिया है अपने अकाबरीन की तरह कि नहीं ये तो गुस्ताख ही कहेगा और गुस्ताखी का फतवा ही लगाएगा। हालांकि कोई भी समझदार इंसान इस ऑडियो को सुनेगा तो वो समझ जाएगा कि अब ये जिद और अनानियत का मुजस्समा बना हुआ है। इसने कहा कि इसने जो ये इबारत भेजी है, जैसा आपने हकमत है दिल्ली की कि मुझे दीवार के पीछे का इल्म नहीं, तो मदारिजुल नबुव्वा के अंदर मैंने कहीं जोर से नहीं भेजा है। मदारिजुल नबुव्वा के अंदर खुद शाह साहब का क्या हवाले, क्या मदारिजुल नबुव्वा शाह हकमत है दिल्ली की नहीं है? अगर नहीं है तो इनकार कर दे। लिखते हैं कुछ लोग इस जगह ये इश्काल लाते हैं कि बाद रिवायतों में आया है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं बंदा हूँ, मैं नहीं जानता कि इस दीवार के पीछे क्या है। इस कलाम की कोई असल नहीं है और ना इस किस्म की कोई सही रिवायात वारिद है। सामने किराम शाह साहब ने अगर उसको नकल भी किया है तो कब कहा है कि ये सही रिवायत है? उस पर कोई हुक्म नहीं लगाया है। और यहाँ मदारिजुल नबुव्वा के अंदर बिल्कुल कहा है कि वो बन गलत, ऐसी कोई रिवायत सही नहीं है। एक बात सामने किराम। दूसरी बात ये, हमने जो बराहीन कातिया की बात की थी, बराहीन कातिया के अंदर लिखते हैं, इनके अकाबिर लिखते हैं और शेख अब्दुल हक रिवायत करते हैं कि मुझको दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं। तो ये मंसूब शेख अब्दुल हक मोदी से देलवी की तरफ किया और अल्लाह के रसूल पर बहुतान अजीम बांधा। सबसे पहले होना तो ये चाहिए था, जिस तरह हमने बुखारी की हदीस बुखारी शरीफ से दिखाई थी जो नूरुल इरफान पर ये एतराज कर रहा था, तो इसको भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई इरशाद ही इसके जवाब में लाना चाहिए था कि रसूलुल्लाह ने देखो ये फरमाया है कि मुझे दीवार के पीछे का इल्म नहीं। शामिल गौर करें आप इस बात। दूसरी बात, हमने तक़वीतुल ईमान की बात की थी। तक़वीतुल ईमान में इनका इस्माइल बेलवी साहब कहते हैं यानी मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। इन अल्फाजों के साथ हमें देवबंदी को चाहिए अली असगर को कि इन अल्फाजों के साथ हमारे सामने कोई हदीस लाए, लेकिन मर जाएंगे, कयामत आ जाएगी, जहर का ड्रग पी सकता है, कोई इस तरह की रिवायत नहीं ला सकता, क्योंकि सदियां गुजर चुकी हैं। इस पर हम मुतालबा करते करते अहले सुन्नत को आज तक कोई देवबंदी माँ ने अपना बच्चा नहीं जना कि इसको दलाइल से साबित कर सके। ये हाल है सामने इसका। नूरुल इरफान का एतराज हमने रफा कर दिया। अब कह रहा है वो कातिब कौन था, उस कातिब का नाम मैं इसको लाकर दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैंने तो साबित करना ये था कि लफ्ज़ ना वहाँ किताबत की गलती से टूट गया, जिसको मैंने साबित कर दिया। नए एडिशन हमने इसको पत्र में दे दिया है जिसमें लफ्ज़ ना मौजूद है। तो बुखारी की हदीस का जिक्र है। लिखते हैं बुखारी शरीफ में है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबूवत से पहले भी बुतों के नाम का ज़बीहा ना खाया। बुखारी की हदीस 5499 मैंने कल ही इसको पेश कर दी थी कि देखो ये है वो बुखारी की हदीस जिसका जिक्र नूरुल इरफान के अंदर हो रहा है। तनवीरुल अफ्तार की इसने बात की सामने निगरान के, वहां भी ये बात है, हालांकि वहां इस चीज को नकल कर रद्द मकसूद है। सफा नंबर 155, 156, 157, 158 और आयत पर बहस की है कुल इन्नमा अना बशरुम वाली, उस आयत पर बहस की है हज़रत जानवी साहब ने और इसका जवाब दिए, इन एतराज़ात को नकल कर जवाब दिए सामने निगरान। मुझे बार बार उसको ज़ेरे बहस ला रहा है। गौर करें आप, इसकी तजाली देखें। कल फोन काट कर ऐसा भागा, सुबह से फोन कर रहा हूँ, यही से फोन कर रहा हूँ, फोन उठाने के लिए तैयार नहीं। अब कह रहा है जिससे मैंने दूसरे नंबर से कॉल किया था आरिफ साहब, अब बोलूं मैं, कह रहा था उससे मेरी बात हुई, अब मैं बोलूं, आ गई बात, तो मेरी क्या हकीकत सुन के बाहर आ गई जरा बयान। अब मैं बोलूं, अगर तुझे मुझ पर कोई शक है तो वीडियो कॉल जब चाहे मुझे कर ले। अब मैं बोलूं, मेरी फोटो मेरी व्हाट्सएप की डीवी पे लगी हुई है, अब मैं बोलूं, शौक से दीदार कर ले। अब मैं बोलूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन देखें कितना बड़ा दजल कर रहा है, गुस्ताखी पर पर्दा डाल रहा है, किस अंदाज से देखें। कह रहा है मेरी जिम्मेदारी है नूरुल इरफान का मुसन्निफ कातिब कौन है साबित करूं। तेरे घर की किताब तू साबित नहीं करेगा,
तू जाहिल कह दिया अहमद यार खान नईमी को, तो साबित तू नहीं करेगा? कितना देखो देखो सामिन, देखो सामिन बीच में बोल रहा है, बीच में बोल रहा है, बीच में बोल रहा है, देखो सामिन बीच में बोल रहा है, देखो देखो बीच में बोल रहा है, देखो अरे बोल रहा है तेरे लोग मेरी तारीफ करते हैं कि मैं संजीदगी से सुनता हूँ। देख ले कितना बड़ा झूठा कज़्ज़ाब मलऊन है, लानतुल्लाह अल काज़िबीन। देखो अभी ये बोल रहा है सामिन, देखें सामिन बोल रहा था कि तेरे लोग कहते हैं, तारीफ करते हैं, मैं बीच में नहीं बोलता, संजीदगी से सुनता हूँ। अली असगर की तरह संजीदगी से सुनने वाला तेरे धर्म में कोई है तेरे धर्म में? देखो अभी ये बोल रहा है सामिन, देखें अभी बोल रहा है, अभी बोल रहा है, अब बोल रहा है कि तू फोन काट, क्यों किस तेरी सुनूं मैं? जब मेरी बारी में मैं बोलूँगा ना सामीन। दूसरी बात देखो सामीन बोलने नहीं दे रहा है, देखो देखो बोलने नहीं दे रहा है मुझे बोलने नहीं दे रहा है सामीन। इसने खुद कहा है कि क्या मैं साबित करूं? मेरी जिम्मेदारी है। तेरे घर की किताब, तूने खुद एक दावा किया है कि अक्सर कातिब जाहिल होते हैं, इसलिए किताबत की गलती है, वहाँ पे ना छूट गया है। तो अब ना छोड़ने वाला कातिब जो जाहिल और जाहिल का नाम कौन बताएगा? तू नहीं बताएगा? तेरा दावा तो कर दिया। गुस्ताखी पर पर्दा इस तरह नहीं डालते। अली असगर है, गुस्ताखी का पर्दा किस तरह चाक करना ये अली असगर जानता है, तुम तो बेबस लाचार हो। सामीन बोल रहा है तू भाग रहा है कल से, ये लानत मलऊन है। बार बार कुरान पाक की आयत के ज़रिए से ये मलऊन साबित होता है। मैं बार बार इसको कहा हूँ जब ये फ़ोन कर रहा था कि मैं तुझसे फ़ोन में बात तब करूँगा जब इन 3 शराइत को तो मान लेगा। मैंने कहा पहली बात तो ये है, मैंने जो इबारत भेजी है उस इबारत को तो पढ़कर सुनाएगा। तो कल मेरा मुतालबा था, अभी भी पढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा है, मर जाएगा ये, इसकी नस्ल तबाह हो जाएगी। ये दाढ़ी कटुआ है जो है, ये दाढ़ी कटुआ, ये कभी पढ़ नहीं सकता, फासिक है, ये अपने मुजद्दिद के फतवे से मलऊन है। सामीन देखो बोल रहा है, देखो सामीन बोल रहा है, देखो बोल रहा है, देखो सामीन। दूसरी बात सामीन, अभी तक इबारत नहीं पढ़ पाया। दूसरी बात मैंने इससे पूछा था, मदारिज नबूवत का मुसन्निफ गुलाम मोइनुद्दीन नईमी, तूने क्यों इसका पेश किया हवाला? तीसरी बात देखो सामीन, अभी बोल रहा है, देखो अभी बोल रहा है, देखो अभी बोल रहा है सामीन। अब बताओ ये क्या कह रहा था कि तेरे लोग मेरी तारीफ़ करते हैं कि रफ़ा हाजत जो है, पतला पाखाना, ये संजीदगी से सुनता है। आप देख लिया, संजीदगी से अली असगर सुनता है। तुम्हारी नस्ल में, तुम्हारी फ़िरक़े बातिल में किसी के अंदर ताकत नहीं है, सलाहियत नहीं है कि अली असगर से सुन ले सामीन। दूसरी बात, ये अशातुल लम्आत मैंने भेजी है, उसमें जो लिखा है, आपने फरमाया मैं बशर हूँ, नहीं जानता कि ये दीवार के पीछे क्या है। ये दीवार के पीछे क्या है, ये अक़ीदा जो है, ये तो मैंने साबित कर दिया, तो किताब में लिखा हुआ है। जब हमारे किताब में जो लिखा हुआ है तो उन्हीं किताब में जो साबित किया गया, तो वहाँ पे है, तो इनको तुम लट लगे दौड़ना मोहद्दिस उनके पीछे। दूसरी बात सामीन, ये कह रहा है, ये किताब पढ़ नहीं पा रहा है, बनूर नबील मुख्तार लिखा है ये, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं नहीं जानता कि इस दीवार के पीछे क्या है। ये नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पेश किया है, ये अशरफ सालवी सामीन नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पेश किया है कि क्या कहा आगे, ये कह रहा है कि आगे इन्नमा अना बशर व मिसलुकुम को खुलासा किया है। हाँ खुलासा किया है, लेकिन इन्नमा अना बशर व मिसलुकुम को यहाँ पे तेरी किताब में लिखा हुआ है कि आजिज़ी के तौर पर किया गया, अक़ीदा नहीं है, ये आजिज़ी है। जबकि बहार शरीयत में लिखा है अक़ायद के बाब में, तो तेरा मौलवी लिखता है कि बशर, नबी अलैहिस्सलाम को बशर कहना ये अक़ीदे में से है, और तेरा मौलवी कह रहा है नबी को बशर करना अक़ीदे में से नहीं है। जिस तरह तुम्हारा उला आलमुल गैब मा वरा हाज़ल जिदार, ये भी अक़ीदे में से नहीं है, कह रहा है कि आजिज़ी है। तो जब तुम्हारे घर से ये अक़ीदा साबित हो रहा है कि नबी अलैहिस्सलाम को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, और हदीस नबी का फरमान पेश कर रहा है, फिर तेरा मुतालबा करना कि नबी अलैहिस्सलाम हदीस से साबित कर। मैं अगर हदीस से साबित ना करूं, यहाँ पे अगर तेरा मौलवी ने हदीस लिख दिया है, एक कज़्ज़ाब झूठा है, दज्जाल है, या इसे नबी पर भुतान बांधा है। हमारे आलिम शेख मोहम्मद रहमतुल्लाह के ऊपर अगर हदीस का हवाला देकर कह दे कि नबी ने फरमाया कि मुझे दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, तो वो तो गुस्ताख, वो तो काफिर, वो उनको हदीस देना पड़े। तेरा मौलवी यहाँ लिख दिया, नबी अलैहि सल्लम का हदीस का हवाला देकर लिख दिया कि नबी अलैहि सल्लम को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, तो ये हदीस ये कहने वाला ये झूठा कज़्ज़ाब नहीं है। तुम्हारे घर से वही बात साबित हो रही है जो हमारे आलिम कह रहे हैं। हमारे आलिम तो एतराज़ के लायक बन गए, लेकिन तुम्हारा आलिम गुस्ताख काफिर नहीं हुआ। सामीन ये बोल रहा है फ़ोन काट के भागा, जबकि शराइत में बात तय थी कि 40 मिनट तक गुफ्तगू होगी, 40 मिनट तक, तो 40 मिनट तक गुफ्तगू हुई थी। देखो सामीन ये फ़ोन काट के भाग गया, सामीन फ़ोन काट के भागा, ये मर्दुद भागा फ़ोन काट के, सामीन ये मर्दुद फ़ोन काट के भागा और मुझे बोलता है मैं कौन साबित करेगा। देखें इसकी बेबसी देखें, और डिंगे मारता है खबीस कि हम जवाब दे देते हैं, हमारे पास कोई बात नहीं कर सकता, भागता है। देखें
को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहा है। कृपया कुछ समय पश्चात करें।